नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आप देख रहे हैं ये हुई ना बात, किसका लगेगा जैकपॉट। जी हां, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। अगले 1 घंटे तक आप लगातार गुड न्यूज टुडे के सामने बैठ जाइए, क्योंकि तमाम ज्योतिष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्यों जुड़े हैं उसके बारे में बता दें, क्योंकि 20 दिन बाद बेहद शुभ योग बन रहा है। बुध शुक्र के मेल से नए साल पर विशेष धन योग का निर्माण हो रहा है। जी हाँ, 29 दिसंबर से 17 जनवरी के बीच धनु राशि में बुध और शुक्र की युति बन रही है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार धनु राशि में बुध और शुक्र के एक साथ आने से लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, जिसे बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। क्या है लक्ष्मी नारायण राजयोग? राशिवार इसका क्या प्रभाव होगा? कैसे इस विशेष स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है? किस महा उपाय से होगी धनवर्षा? तो इन तमाम पहलुओं पर हम देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों से चर्चा करेंगे। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार साल के अंत में ग्रहों की बेहद शुभ स्थिति बन रही है। यह शुभ संयोग 29 दिसंबर को बन रहा है और यह स्थिति अगले 19 दिन तक ऐसे ही रहने वाली है। इस पीरियड में धनु राशि में बुध शुक्र के साथ आने से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है। अब इसको लेकर मान्यता क्या है वो आपको बता दें। मान्यता है कि इस दुर्लभ योग में लक्ष्मी और श्रीहरि दोनों की कृपा मिलती है। इस राजयोग से धन, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही बुद्धि और मान सम्मान में भी इजाफा होता है। तो इस योग के बारे में बात करेंगे। आपको हम बता दें कि तमाम मेहमान यानी कि ज्योतिषाचार्य, जैसा कि हमने आपको बताया, वो जुड़ चुके हैं। सबसे आपका तारुफ करवा देते हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ वान्या आर्य जी जुड़ चुकी है। वान्या जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य हमारे साथ आचार्य गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंडित अरविंद शुक्ला जी, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। आपका भी बहुत स्वागत है अरविंद जी। सबसे पहले राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, इस योग के बारे में कहा जा रहा है कि भाई सीधे जैकपॉट लगने वाला है, सीधे धन वर्षा होने वाली है, मान सम्मान सब में वृद्धि होने वाली है। ऐसा क्या योग है ये? सबसे पहले तो इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले श्वेता जी, 2 चीजें ध्यान रखना होगा। इस योग के बारे में अगर अच्छी तरीके से जानना है तो श्री रामचरितमानस के उन चौपाइयों का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने बुद्ध के लिए लिखा कि विविध विप्र बुध गए चरण बंद करो कर जोर और होई प्रसन्न पुरवों सकल मंजु मनोरथ मोर। यानी मनोरथ को पूर्ण करने वाला अगर ज्योतिष में कोई प्लैनेट कहा गया है तो उसको बुद्ध कहा गया है उसके लिए। और श्री रामचरितमानस में बाकायदा रामायण जैसा ग्रंथ, जिसको पूरे विश्व में आज सबसे बेहतरीन माना जाता है और पूरे विश्व में उसको पढ़ा जाता है, जहां पर वो भगवान के चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं और वो कहते हैं कि होई प्रसन्न पुरवों सकल मंजु मनोरथ मोर। यानी यदि मन की कामना को पूरी करना है, जो हम चाहते हैं उस फल को प्राप्त करना है, तो उसके लिए बुद्ध से महत्वपूर्ण कोई प्लैनेट नहीं है। और वहीं पर जब शुक्र के लिए वर्णन आया तो शुक्र को मदन जो कहा गया, कामदेव का जो स्वरूप कहा गया, वो कहा गया सबके हृदय मदन अभिलाषा और लता निहार नवई तरुशाखा। तो अगर 2 प्लैनेट जो कि सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक प्लैनेट जो कोई मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का कारक वीनस कहा जाता है इस संसार में, और दूसरा प्लैनेट जो ये बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बुध जिसको व्यापार का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कहा जाता है, अगर वो दोनों प्लैनेट का संयोग किसी भी राशि के अंतर्गत या कभी भी ब्रह्मांड में एक साथ बनता है तो निश्चित रूप से उसको जैकपॉट का कारक ही कहा जाएगा श्वेता जी। और वास्तविकता में ये इस बात को आप सोचिए ना, कितना सुंदर संयोग बनने जा रहा है। बुध, शुक्र, उसके साथ सूर्य और मंगल, 4 महत्वपूर्ण प्लैनेट एक साथ धनु राशि के अंतर्गत गोचर करने जा रहे हैं और बृहस्पति सीधे उस पर दृष्टि दे रहे हैं। बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करके उस पर दृष्टि देंगे। तो इतने शानदार संयोग ज्योतिष के बार बार जीवन के अंदर नहीं बना करते हैं। बिल्कुल तो अरविंद जी, अगर इसको जैकपॉट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल अरविंद जी, ये जो महासंयोग की बात हो रही है, 4 प्लैनेट्स इस तरह से एक साथ आना, जो राज मिश्रा जी ने कहा कि ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, ऐसा यूजुअली नहीं होता है, अमूमन नहीं होता है। तो क्या ये बताइए कि क्या इस तरह का जो योग बना है ये कितने समय के बाद बना है? क्या हर साल ऐसा बनता है? ऐसा कोई समय पूरे साल में कोई एक बार ऐसी तिथि आती है या फिर क्या है? देखिए, ये जो संयोग बना है वाकई में बड़ा दुर्लभ संयोग है। शुक्र और बुध की युति से ये संयोग बनता है, इसलिए इसका नाम बना है लक्ष्मी नारायण योग।
तो शुक्र क्या है? शुक्र आपके लग्जरी का कारक ग्रह है, जो जीवन में हमें सुख सुविधाएं, भोग विलास और धन धान्य से संपन्न करता है। बुध वहीं पे हमारे वाणी का कारक है, विवेक का, बुद्धि का, शिक्षा का, ज्ञान का कारक है। और कहते हैं कि जब ज्ञान और विवेक वाणी ये हर तरह से हमारी उन्नति की ओर होती है, हर तरह से हमारी सफलता की ओर होती है, तो वह हर सफलता हमें प्राप्त होती है जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। शुक्र और बुध जब युति अपनी बना लेते हैं तो वहाँ पे लक्ष्मी यानी धन की विशेष प्राप्ति होती है। ऐसा ये वर्ष में बनते हैं, कई बार कई वर्षों में बनते हैं। ये तिथि और जो है नक्षत्रों के योग के हिसाब से बनते हैं, किसी एक तारीख को सुनिश्चित होके नहीं बनते हैं। जब तिथि नक्षत्र योग का अपने आप में इन ग्रहों का अंशों में, राशि में विचरण होता है, उसी घटनात्मक क्रम के आधार पर ये योग संयोग बनते हैं। इस योग संयोग में जो बन रहा है, जो है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, एक तरह से 19 दिन या 20 दिन के लिए बन रहा है, लेकिन इस शॉर्ट टाइम पे जिसकी परमानेंट कुंडली में यदि शुक्र और बुध की बहुत अच्छी स्थिति है तो निश्चित रूप से उसका भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा। वो चाहे यहाँ अपनी धन संपदा को खरीदने, कहने का तात्पर्य चाहे प्रॉपर्टी के फील्ड में हाथ डाले, चाहे व्यवसाय के फील्ड में कोई अपना इन्वेस्टमेंट करे, या मान लीजिए दाम्पत्य जीवन उसका नहीं शुरू हुआ था तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। यह जो प्लानिट है शुक्र अपने आप में, शुक्र का कुंडली में अच्छा होना, या शुक्र लगन में बैठे या शुक्र लगन को देखे, या किसी भी प्रकार से यदि शुक्र आपके लगन को या आपके जो विशेष चीज़ें हैं, जैसे भाग्य स्थान है, पंचम आपके संतान का है, सप्तम आपके पत्नी का है, कर्म हाउस आदि आदि चीज़ों पे यदि दृष्टि डालता है या कहीं से भी संपर्क सूत्र बनाता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने जीवन में सुखद होता है, क्योंकि शुक्र जो है विशेष लग्जरी कारक है। बिल्कुल वान्या जी, यहाँ पर आपसे जानते हुए कि देखिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं खास करके इस योग के बारे में, जिसे लक्ष्मी नारायण राजयोग कहा जा रहा है। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये अन्य धन योगों से किस तरह से अलग है? जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल योग है, जो सबसे ज्यादा, क्योंकि शुक्र जो होता है, जैसे मैं और भी पैनलिस्ट की बात को आगे एको करके कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा राजयोग है। क्योंकि शुक्र जो होता है आपकी मेटीरियलिस्टिक, आपके भौतिक सुखों का कारक होता है, वहीं बुध जो होता है आपके इंटेलेक्ट का कारक है, आपके वर्ड्स का कारक है, आपकी वाणी का कारक है। जब ये दोनों कॉम्बिनेशंस आपस में मिल जाते हैं तो ये बहुत ही प्यारे और सुंदर योग बनाता है। जब शुक्र और बुध की युति होती है तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। हालांकि लक्ष्मी नारायण योग जो है वो और भी प्लैनेटरी कंजंक्शन से फॉर्म होता है, जैसे जब मंगल और चंद्रमा की युति होती है या फिर चंद्रमा और शुक्र की युति होती है, तब भी वो योग बनता है। अभी जो ये 20 डेज है, एक्सट्रीमली पावरफुल ये टाइम है आपके भौतिक सुखों को पूर्ण करने के लिए। आपकी लाइफ में जो भी आपके मेटीरियलिस्टिक गोल्स है उनको जो है इस टाइम पर फुलफिलमेंट की तरफ जाते हुए मैं इस चीज को देख सकती हूँ। लेकिन इसमें ये डिपेंड भी करता है कि आपकी कुंडली के कौन से हाउस को ये इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है, आपकी कुंडली में बुध की स्थिति कैसी है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट ओवरऑल ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो ये एक्सट्रीमली पावरफुल योग होता है। आपको भौतिक सुख, आपके जीवन में जो आपकी इच्छाएं हैं, स्पेशली जो लोग बिजनेस फील्ड्स में हैं उनके लिए जो है ये बिजनेस के लिए बहुत ही प्यारा ये योग है। इस टाइम पर जो है आप जहां पर भी हाथ रखेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो आपकी करियर की प्रमोशंस है, ये सारी चीजें जो है, चाहे बिजनेस है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ है, ये सारी चीजों में हर तरफ से आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, आपको मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स मिल रहे हैं। साल खत्म हो रहा है, साल की नई शुरुआत है, और साल के नए आगमन के साथ अगर आप ट्रांजिट में, ओवरऑल गोचर में अगर इतने अच्छी प्लैनेटरी पोजीशंस बन रही है, और खाली धनु राशि में एक दो प्लैनेट नहीं है, जैसे अभी राज्य की बात को ही आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ, इस टाइम पर उसमें मंगल भी होंगे, सूर्य भी होंगे, शुक्र भी होंगे, बुध भी होंगे, सामने से गुरु की दृष्टि भी आएगी। तो एक पर्टिकुलर राशि में अगर 5 प्लैनेटरी कंजंक्शंस है, 5 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बीच में चंद्रमा भी आएंगे, तो वो अपने आप में बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल योग बनाता है, जो हमारे जीवन के हमारे सारे मटेरियलिस्टिक पोजेशंस को जो है फुलफिल करता है। बिल्कुल आचार्य गौरव जी, देखिए जितनी बात अभी तक तमाम जो बाकी ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने कही है, उसको सुनकर
के तो यही लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक युति बन रही है, जिसमें 5 प्लैनेट्स की बात कही जा रही है, इनका साथ आना, और कितना मजबूत ये आपको मतलब मटेरियलिस्टिक आपको हर तरह का भौतिक सुख आपको दे रहा है। मतलब जो जो जीवन में किसी भी इंसान को चाहिए होता है वो पाने का ये बेहतरीन मौका है। लेकिन ये मुझे बताइए कि क्या ये जो युति बन रही है, क्या ये 20 दिनों का जो संयोग बन रहा है, ये हर किसी को लगभग एक जैसा एक समान फल देगा या फिर राशिवार अलग अलग उन पर असर पड़ेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है श्वेता जी। और देखिए, मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन क्या है। कई लोगों के लिए पैसा बहुत वैल्यू करता है, हेल्थ तो सभी के लिए वैल्यू करता है। अब अगर दोनों एंगल से इन चीज़ों को देखा जाए तो देखिए, श्री हरि विष्णु भगवान क्या है? पालन करता है, यानी सृष्टि को बचाने वाले, सुरक्षित करने वाले, लोगों के जीवन को सुरक्षित करने वाले। और माँ लक्ष्मी यानी हमारी लाइफ के अंदर जो फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं उसको प्रसन्न करना, माँ को प्रसन्न करना, यानी फाइनेंशियली क्राइसिस जो भी उनको बेटर करना। ये जो योग है, ये योग धनु राशि के अंदर बनता है। और धनु राशि के बारे में अक्सर सभी ये चीज़ को जानते हैं कि एक फायर साइन है, यानी किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देना। इस पर हमने पहले भी कई बार बात करी है। ये कॉम्बिनेशन नो डाउट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है और ऐसा योग बार बार नहीं बनता। जैसा अभी आपने प्रश्न किया कि क्या ये राशि अनुसार सभी के लिए अच्छा रहने वाला है। देखिए श्वेता जी, क्या होता है कि सबकी जो जन्म है, नक्षत्र अलग अलग होते हैं, राशियों के अंदर जो लगन है उनकी डिग्रीज अलग होती हैं। किसी व्यक्ति की दशा किसी और ग्रह की है, किसी व्यक्ति की दशा किसी और ग्रह की है। ये सबसे पहले चीज देखनी चाहिए कि उनकी कुंडली के अंदर बुध की पोजीशन कैसी है। मान लीजिए ये भी हो सकता है किसी की कुंडली में बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च के बैठे हो, भद्र योग बना रहे हो, वहीं जो शुक्र है वो भी अपनी उच्च राशियों में बैठे हुए हो। तो ये परिस्थितियां डिपेंड करती हैं और अलग अलग राशि के अनुसार इसका अलग अलग रिजल्ट मिलता है। और कहीं ना कहीं जैसा मैं कहता हूं कि हमने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में हमारे साथीगणों ने सबने ये बताया कि ये जो विशेष समय है, इसको सबसे अच्छा जो योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति की डिग्री से, बृहस्पति 180 डिग्री सामने बैठे हुए हैं और वक्र अवस्था में है। वक्र के बारे में आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्र हो जाता है उसका बल बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये परिस्थितियां जो है श्वेता जी, मेरे हिसाब से सभी राशियों के लिए बहुत अलग अलग लेकर आएगा, क्योंकि उनका जन्म नक्षत्र अलग है, उनके जो ग्रहों की डिग्रीज है वो अलग है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो ये योग जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। और ये 20 दिन ही मैं क्यों कहूँ, ये कॉम्बिनेशन हर बार कहीं ना कहीं जो डिग्री जो ग्रह हैं वो हमारा पूरी कुंडली का चक्कर लगाते हैं साल भर में। वर्ष का आखिर है और वर्ष की जो शुरुआत होने वाली है, धनु राशि यानी कि धनु लगन उदित होता है सुबह के समय पे जब सूर्योदय होने वाला है और लगन में ही ग्रह विराजमान है। तो ये कॉम्बिनेशन श्वेता जी बहुत अच्छा लगभग सभी के लिए मेरे हिसाब से होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा आचार्य गौरव। राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए देखिए, राशिवार तो हम जानेंगे ही, क्योंकि फिर एट द एंड अभी तक जितनी जानकारी मिली है उसमें यही लग रहा है कि भाई राशिवार सब पर अलग अलग असर पड़ने वाला है। तो हम राशिवार वान्या जी से जान लेंगे कि किस पर क्या असर पड़ने वाला है, किसको क्या मिलने वाला है। लेकिन आपसे राज मिश्रा जी ये जानना चाहती हूँ कि मान लीजिए कोई इस समय में नया जॉब या फिर नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हो या फिर करियर में स्विच करने की सोच रहा हो, अगर वैसे हम देखें तो उनके लिए ये समय कैसा रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और क्योंकि अगर कोई प्रोफेशनल लाइफ की अपनी शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि काल पुरुष का जो मंगल काल पुरुष की कुंडली के जो पहले घर के स्वामी हैं वो जाकर के गोचर करेंगे 9th हाउस के अंतर्गत, और वहां पर एक प्रॉपर सभी के लिए अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो राजयोग का निर्माण होगा। और फिर अगर हम छठा भाव देखें तो सेकंड हाउस जो ज्योतिष का है, जो काल पुरुष का, उसका अर्थ त्रिकोण जो बनता है वो 6th हाउस में बनता है। तो अगर इस टाइम पर कोई व्यक्ति इंटरव्यू के लिए, स्पेशली इंटरव्यू को जो कारक कहे जाते हैं वो बुध कहे जाते हैं, सेकंड हाउस को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, जो वाणी का हाउस है, जो इन्वेस्टमेंट का हाउस है, जो धन का हाउस है। तो इस समय पर जब शुभ समय दो ग्रहों का एक सुंदर संयोग बन रहा है, इस समय पर अगर कोई भी व्यक्ति अपने जॉब में प्रमोशन के लिए प्रयास करता है या जॉब चेंज के लिए प्रयास करता है या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास करता है या कोई नए बिजनेस के लिए प्रयास करता है, तो ये सबसे बेहतरीन होगा, इसमें करना चाहिए। हाँ, बट दो चीजों का इसमें मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए यदि हम इन सभी कार्यों को कर रहे हैं। खैर, सभी के लिए डिफरेंट जरूर रिजल्ट होता है, सभी के लिए एक जैसा रिजल्ट हो
उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। डिपेंड करता है कि सभी के प्लैनेट कैसे हैं। जैसा कि अगर हम रावण और राम की कुंडली को लेकर के देखें, दोनों की राशियां एक हैं, लेकिन रावण की अगर लग्न में उठा करके देखा जाए तो राहु नीचस्थ होकर के विराजमान है, और वहीं राम जी की कुंडली में देखा जाए तो बृहस्पति उच्चस्थ होकर के विराजमान है। तो क्योंकि दोनों कुंडलियों में सिर्फ एक एक ग्रहों के प्लैनेट के कारण दोनों लोगों का नेचर और सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तो इसी प्रकार डिफरेंस होगा। लेकिन अगर इस समय पर कोई नौकरी के लिए कोई प्रयास करना चाहता है, चेंज करने के लिए नया बिजनेस प्रारंभ करना चाहता है, इस प्रकार की कोई चीज है, तो बस ये ध्यान रखिए कि बुध या शुक्र प्रतिदिन हर ग्रह की होरा आती है, उस ग्रह की होरा का ध्यान रखे और उस समय पर प्रयास करेगा, तो मैं निश्चित कह सकता हूं सभी को ये ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देंगे। बिजनेस का है चाहे नौकरी का है, बेहतर रिजल्ट होगा। जी श्वेता जी। बिल्कुल। अरविंद जी, यहाँ पर चूंकि हम बात कर रहे हैं, देखिए राशिवार मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर में हम शुरू करेंगे और राशिवार जानेंगे लोगों का कि किस पर कैसा असर पड़ने वाला है, लेकिन एक कुछ जेनरिक सवाल हैं जो हर किसी के लिए हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक फील्ड से हम वो सवाल ले लें ताकि लोग उसको समझ पाए बेहतर तरीके से। तो मान लीजिए अभी तो प्रोफेशनल चेंज की बात हुई कि अगर कोई अपना जॉब शिफ्ट करना चाह रहा है या चेंज उसमें करना चाह रहा है उसके लिए बिजनेस में, लेकिन मान लीजिए अगर हम स्पेसिफिक, क्योंकि अभी आप लोगों ने ही बताया कि खास करके जो बिजनेस के फील्ड में है उनके लिए समय बहुत अच्छा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो निवेश करता है, जो ट्रेडिंग के फील्ड में है खास करके, और अब जो स्टॉक मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, उनके लिए अगर देखा जाए तो इस समय को, इस खास 20 दिन को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, जैसे धनु राशि पे जा रहे हैं ना, तो जिनकी जैसे मान लीजिए धनु राशि है, तो उनके ये जो है स्थिति जो है भाग्य को बहुत प्रबल करेगा, बहुत ज़्यादा प्रबल करेगा। अब मान लीजिए किसी को अपनी जो है जन्म कुंडली परमानेंट नहीं पता है, उसको नहीं कुछ ज्ञान है, और फिर भी उसको निवेश करना है सिर्फ इस योग को जो है तो सुन करके भाई लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, 20 दिन का टाइम है या 19 दिन का टाइम है, इस टाइम पे मुझे अपने आप में विशेष जो है सफलता प्राप्त करने के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो निश्चित रूप से इन्वेस्ट करे। और इन्वेस्ट में थोड़ा सा उसको ध्यान क्या रखना है कि देखिए लक्ष्मी नारायण, उस टाइम पे नारायण और लक्ष्मी का आशीष आपको प्राप्त करके फिर आगे बढ़ना। तो लक्ष्मी का नारायण जो है, लक्ष्मी का आशीष प्राप्त करने के लिए जैसे श्री सूक्त का पाठ कर लें, या जो है कनक धारा का पाठ कर लें, या लक्ष्म्याष्टक का पाठ कर लें, और नारायण की कृपा प्राप्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन लें या कर लें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप कर लें। और फिर आप यदि इन्वेस्ट करते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार की आप जो है व्यापार में अपने धन को इन्वेस्ट करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। राशिवाई आप अपना सुनेंगे, अभी बहुत सारे जो है आपको इसी में बताएंगे, बाकी ये 20 दिन के अंतराल में बहुत सारे यूट्यूब वगैरह भी आप सुन लेंगे। लेकिन आपका नेगेटिव भी है तो भी आप ये उपाय करें, निश्चित रूप से आपको जो है अच्छा फल प्राप्त होगा। जिनका पॉजिटिव है उनको तो होगा ही होगा, और जिनको जन्म पत्रिका अपने नहीं पता है उनको भी निश्चित रूप से ये जो है लाभ करेगा। यानी यह शुद्ध गाय का घी है, आप किसी भी तरह से ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि शुद्ध गाय का घी है, हर हाल में आपको उसका फायदा ही मिलने वाला है। वान्या जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, देखिए किसी की कुंडली में अगर मान लीजिए कि बुध या फिर शुक्र अगर कमजोर हो तो क्या उनको भी इस राजयोग का कुछ असर होगा, क्या कुछ कम असर होगा कंपैरेटिव टू बाकी लोगों के? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है श्वेता जी, कि डेफिनेटली जिनके कुंडली में थोड़ा सा बुध और शुक्र वीक हैं, चाहे वो हम डिग्री वाइज जो कह सकते हैं, या फिर 6, 8, 12 में है, या फिर किसी कारणवश नवमांश में ठीक नहीं है, या कृष्णमूर्ति पद्धति में उनका नक्षत्र लॉट ठीक नहीं है, नाड़ी नक्षत्र में वो ठीक नहीं है, तो इसमें, या केएटी में ठीक नहीं है, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, थोड़ा सा इम्पैक्ट में कमी आ सकती है। लेकिन आप अगर वहां पर उपाय करते हैं, आप अगर वहां पर रेमेडीज करते हैं, अभी आप पर्टिकुलर होरा में, पर्टिकुलर सर्वार्थ सिद्धि योग में आप उन चीजों को करते हैं, पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी से अगर आप डेट्स देख के करते हैं, डेज देख के करते हैं, टाइमिंग देख के करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसका इम्पैक्ट आता ही आता है। प्लैनेट ने जो आपको लाइफ में देना है, अगर उसकी दशा चल रही है, अगर उसकी महादशा चल रही है, तो प्लैनेट उसके गुण जो है वो आपको दे के ही जाएगा। जैसे शुक्र जो है कला का कारक है, म्यूजिक का कारक है, क्रिएटिविटी का कारक है, आपकी हाइजीन का कारक है, इसके अलावा जो है
सुंदरता का कारक है, चमक का कारक है। और बुध जो है वहीं आपकी बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट, आप कैसे डिसीजंस लेते हैं, आप बैंकिंग फील्ड में हैं, आप मैथमेटिक्स फील्ड में हैं, आप एंकरिंग में हैं, मीडिया के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है आप ओरेटर हैं, आप एक ऑथर हैं। डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड्स के, और पर्टिकुलरली उस टाइम पर अगर आपकी उन्हीं ग्रहों की दशा, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, सामने गुरुदेव बृहस्पति की भी सीधी सीधी सप्तम दृष्टि आ रही है, तो अपने आप में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो है इस टाइम पर जो है बुध और शुक्र से रिलेटेड जो उस ग्रह के कारक है, जो वो ग्रह हमें देते हैं, अगर आप उनसे रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, उनसे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज को आप अपनी लाइफ में उस टाइम पर उनका यूज कीजिए जो उस ग्रह के कारक है। तो आप देखेंगे कि प्लैनेट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाता है। अगर प्लैनेट वीक है, अगर प्लैनेट अस्त है, तो उस केस में आप उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसका मंत्र जाप आप कीजिए, उसके स्टोन्स पहनिए, या अगर प्लैनेट जो है नीच का बैठा हुआ है तो आप उसके पर्टिकुलर दान कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड चीजें जिससे आपका ग्रह प्रसन्न होता है, आपके ग्रह के नक्षत्र लॉर्ड्स प्रसन्न होते हैं, आपके ग्रह के देवता प्रसन्न होते हैं। तो आप इसमें चार्ट में बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो एक साथ चलते हैं। आपका कोई दशा भुक्ति अंतर में प्लैनेट तो नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें, बट ओवरऑल ऑन एन एवरेज और बुध और शुक्र के उपायों को अगर आप एक साथ करते हैं तो आपको इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है इस पर्टिकुलर कंजंक्शन का आपको बहुत प्यारा रिजल्ट मिलेगा। और जो भी आप कर रहे हो पूरी पॉजिटिविटी के साथ उसको करो कि ये मैं कर रहा हूं और इस वजह से मुझे ये चीज मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करूंगा। आपकी अगर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उस लेवल पर आ गई तो डेफिनेटली प्लैनेट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। बिल्कुल, तो 20 दिन का पूरा भरपूर लाभ हर किसी को उठाना है और जैकपॉट लगे ये पूरी कोशिश करनी है। और कैसे आपका जैकपॉट लग सकता है उसके लिए ये तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं, वो मदद करने के लिए आपको तैयार हैं पूरी तरह से। आचार्य गौरव आपके पास आते हुए देखते हैं, देखिए कहते हैं ना कि मनुष्य जो है वो स्वभावतः जो है थोड़ा स्वार्थी होता है। तो जैसे कि वान्या जी ने ये बात कही, क्रिएटिव फील्ड की बात कही, तो मेरे मन में आया थोड़ा सा स्वार्थ आ गया। मैं सोच रही हूँ कि आपसे ही ये सवाल कर लूँ कि देखिए जो क्रिएटिव फील्ड में खास करके लोग हैं, जो मीडिया में हैं, जो आर्ट्स में हैं, म्यूजिक में हैं, तमाम ये लोग जो हैं, उनके लिए खास करके ये कैसा रहने वाला है समय, जरा आप बता दीजिए। जी देखिए, जो व्यक्ति मीडिया लाइन के अंदर है या फिर मैं कहता हूँ कि जो क्रिएटिविटी के अंदर है, नो डाउट इनकी कुंडली के अंदर अगर हम देखेंगे तो शुक्र प्रबल होगा। शुक्र प्रबल है, शुक्र एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं शुक्र के प्रभाव इनको इसी फील्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। और अगर हम दूसरे एंगल से समझें, यानी हमारा बात करने का तरीका, तो वे ऑफ टॉकिंग, कई बार आप देखते हो बच्चे जो हैं बहुत धीरे लेट बोलना शुरू करते हैं, वो बुध की कमजोरी होती है। कई बार आप देखते हो स्किन के इश्यूज होते हैं, वो भी बुध से देखा जाता है। खैर, जो टॉप क्वेश्चन आपने पूछा है श्वेता जी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये कॉम्बिनेशन है ये डिपेंड करता है कि आपके शुक्र की कितनी डिग्रीज हैं। आप अपनी कुंडली के अंदर, अभी हम केवल ही बुध और शुक्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, इन दोनों की डिग्रीज को आप देखें। आपकी कुंडली में इनकी डिग्रीज क्या है? डिग्रीज होता है अंश। जितनी डिग्रीज आपके लगन के करीब रहेंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो अगर लगन की डिग्री मान के चलिएगा 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, तो इसके आसपास अगर आपके शुक्र और बुध की डिग्री आती है तो नो डाउट ये सबसे अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। इस योग का बहुत अच्छे बेनिफिट्स आप ले सकते हो। जैसा वान्या जी ने कहा, क्योंकि मैं इस बात को बिल्कुल मैं एप्लीकेबल करता हूं कि जैसा आप सोचते हैं, आपकी जो मैनिफेस्ट वाली बात उन्होंने बोली है, कहीं ना कहीं ये चीजें लागू होती हैं हमारे जीवन के ऊपर। अब अगर शुक्र जो है, शुक्र से देखा जाता है जीवन के अंदर भोग विलास वाली स्थितियां देखी जाती हैं। लोग गलत हैबिट्स में भी जाते हैं, अच्छी हैबिट्स में भी जाते हैं, शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है। और बुध क्या है? बुध है छोटी कन्या, यानी कि हम छोटी छोटी कन्याओं को हम सेवा करें। और शुक्र क्या है? हम सफेद वस्तुओं का दान करें। अगर आप इस फील्ड के अंदर हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं लाइफ के अंदर दिक्कतें चल रही, परेशानी चल रही है, थोड़ी सी मिश्री लेके आप छोटी कन्याओं को दान कर सकते हो। विष्णु जी के पास, विष्णु जी के मंदिर जाके आप दर्शन करके वहां पे थोड़ी मिश्री चढ़ा के आप बाहर उसको दान कर सकते हो। एक चीज आपने नोट नहीं करी श्वेता जी, हम अभी बात कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण योग के बारे में, यानी विष्णु जी से पहले लक्ष्मी जी का नाम। और हमारे जितने भी देवी देवता हैं, आप नोट करिएगा, हम सबसे पहले अपनी देवियों को मनाते हैं, उनको हम सबसे ज्यादा उनको मान सम्मान देते हैं। तो इस चीज का सबसे ध्यान खासकर हमें रखना है कि हमें देवी यानी माँ, बहनें, बेटियां, उन्हें हमें सम्मान देना है। अगर हमें इस योग को एक्टिव करना है तो उनकी रिस्पेक्ट करनी, जैसे मैं हमेशा से कहता आया हूँ।
और एक चीज और श्वेता जी, बृहस्पति तो देख रहे हैं सीधी दृष्टि से, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि शनि भी हमारी कुंडली के अनुसार अगर देखोगे 10वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और शनि क्या है? शनि हमेशा किसी भी चीज को देखते हैं तो वो जल जाती है। यानी अगर ये कुंडली में आपके योग बन भी रहा है, लक्ष्मी नारायण योग, तो कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि से ये कम हो सकता है। तो शनि क्या है? माता है, यानी कि कुछ लोगों पर इसका पॉजिटिव और थोड़ा बहुत कुछ पर नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। तो 20 दिन के बाद किसका लगेगा जैकपॉट, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है और इस 20 दिनों में कैसे आप इसका सबसे ज्यादा यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठा सके, वो बताने के लिए तमाम ज्योतिषाचार्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए अब सीधे वान्या जी के पास आते हुए, वान्या जी देखिए, तमाम लोग ज्यादातर इंतजार करते हैं, हर बार जैसे ही हम इस बात की चर्चा करते हैं कि हम राशिवार आपको बताएंगे तो लोग बैठ जाते हैं अपनी अपनी राशि जानने और देखने के लिए। तो हम 4 राशि लेते हैं और साथ ही साथ सवाल भी हम लेंगे। तो वान्या जी, मेष राशि से शुरुआत करिए और 4 राशियों के बारे में बताइए कि किन पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। थैंक यू श्वेता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर राशि है, आपके नवम भाव में जो है ये पर्टिकुलर योग बनेगा। तो नवम भाव में इससे आपको पिता की बहुत सपोर्ट मिलेगी। अगर हम लक की बात करते हैं तो ये वो टाइम होगा कि जहां पर आप जिस भी चीज पे हाथ रखोगे वो आपको आपकी लाइफ में मिलेगी। आपका लक जो है आपको फेवर करेगा। आपकी बहुत ज्यादा धार्मिक यात्राएं पड़ेंगी और बेसिकली जो भी अगर किसी कला के फील्ड में, इंटीरियर्स के फील्ड में, या फिर आप अपनी जॉब्स के फील्ड में, आप अपने बिजनेस के फील्ड में जहां जहां भी हाथ रखेंगे, समहाउ स्टार्स जो है इस टाइम पर जो है आपको फेवर करने वाले हैं। इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है? बुध के लिए जो है आप गाय को जो है हरा चारा अगर आप खिलाते रहते हैं रेगुलर, अगर आप डेली बेसिस पर खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र के लिए, जैसे कि अभी गौरव जी भी कह रहे थे, क्योंकि फेमिनिन प्लैनेट है, तो आप जो है विधवा लेडीज को, विडो लेडीज को अगर आप जो है कुछ दान करते हैं बहुत अच्छा है। सभी फीमेल्स के साथ आप बना के रखें, किसी के बारे में भी कुछ गलत मत बोले। फेमिनिन एनर्जी को अच्छा रखेंगे तो प्लैनेट आपको बहुत प्यारे रिजल्ट्स देने वाला है। अगली राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर कंजंक्शन जो है आपके कुंडली के अष्टम भाव में रहेगा। तो आप जो है आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। अचानक से कुछ ऐसे पैसे आ सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपके इन-लॉज के साथ, जो आपका ससुराल पक्ष है, वहां से आपके रिश्ते जो है थोड़े से इम्प्रूव होते नजर आ रहे हैं। अगर आपके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आपके इन-लॉज के साथ तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा, वो चीजें जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ मूव होती दिख रही है। इसके अलावा जो है आपको अपनी हेल्थ का जो है वृषभ राशि वालों इस टाइम पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो है प्रॉपर आप अपना योगा प्राणायाम जो भी आप करते हैं वो आप जो है अच्छे से करते रहिए। इसके अलावा उपाय क्या करने हैं? बुध के लिए जितना हो सकता है आप कोई हरी मिठाई जो है वो आप गरीब बच्चों को बुधवार के दिन दान कर दे। गणेश जी को आप दूर्वा चढ़ाने, आप गणेश जी को पान की मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। शुक्र के लिए आप क्या करेंगे? आपकी अपनी ही राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव, तो इसके लिए जो है आप माता लक्ष्मी को मखाने की अगर आप खीर खिलाते हैं तो बहुत अच्छा है। सभी राशियों को लिए मैं बोलूंगी फेमिनिन एनर्जी, फीमेल्स के जितनी रिस्पेक्ट करेंगे प्लैनेट आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स देगा। और जो है आप कुछ भी सफेद दान जो है अगर आप शुक्रवार को कर देते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को 8 साल से छोटी, तो आपको ये जो योग है, जो आपके हेल्थ इश्यूज स्पेशली अगर इन्वोक भी होते हैं तो उससे इतना ज्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट ओवरऑल अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको जरूर देके जाएगा। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर कंजंक्शन आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बनेगी। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी मैरिटल डिस्टर्बेंस आ रही थी, हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ क्लैशेस चल रहे थे, कुछ कोल्ड वॉर चल रहा था, तो इस टाइम पर जो है आपके रिश्ते जो है इम्प्रूव होंगे। आपकी मैरिटल लाइफ पहले से और ज्यादा ब्लेस्ड होगी। अगर आपके पार्टनर जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो अगर उनके साथ भी आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी वो भी रिजॉल्व होंगी। किसी नई पार्टनरशिप के लिए भी ये जो टाइम है आपके लिए बहुत ही एक्सट्रीमली बेनिफिशियल जो है ये पर्टिकुलर टाइम है। तो इस टाइम पर आपको उपाय क्या करने हैं?
आपको दुर्गा चालीसा करनी है बुद्धदेव के लिए। माँ दुर्गा को जो है आप हरी चुन्नी जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। शुक्रदेव के लिए आप क्या करेंगे, आप हर शुक्रवार को मंदिर जा सकते हैं। माता लक्ष्मी के लिए जो है आप उनको एक गुलाब का फूल और इत्र जो है वो आप दे सकते हैं। सुहागन महिलाओं को आप कुछ श्रृंगार का सामान जो है वो भी दे सकते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रुम सह शुक्राय नमः का आप जाप भी कर सकते हैं। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये कंजंक्शन आपके कुंडली के छठे भाव में बनेगी। तो इस टाइम पर जो है, जो आपके बहुत टाइम से लोन्स जो है जो आप नहीं चुका पा रहे थे, वो जो है आपके डेब्ट्स जो है वो अभी क्लियर हो जाएंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, ये जो टाइम है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव आने के आसार दिखते हैं। पर डिपेंड जी करता है आपकी कुंडली में शुक्र और बुध जो है वो कैसे हैं। इसके अलावा जो है ननिहाल पक्ष से भी आपको कुछ लाभ हो सकता है, कुछ मॉनेटरी लाभ जो है वो भी आपका हो सकता है। आपके जॉब में भी जो है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जॉब्स के लिए भी ये जो टाइम है आपके लिए अच्छा है। आपके बिल्कुल। शत्रुओं से भी जो है, आपके शत्रुओं का भी जो है इस टाइम पर रिडक्शन होगा। उपाय के तौर पर बुध देव के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, कुछ हरा दान कर सकते हैं। शुक्र देव के लिए आप जो है सफेद रंग या फिर सिल्क और पिंक कलर जो है वो आप शुक्रवार को पहने और रोज परफ्यूम्स आप लगा सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, हम आएंगे वानी जी आपके पास बाकी की राशियों के लिए, लेकिन राज मिश्रा जी यहाँ पर आपके पास आते हुए, देखिए आम लोग जो सुन रहे हैं, कईयों के पास ये होता है कि भाई उनको अपनी कुंडली का भी पता नहीं रहता है, समय का, तिथि का पता नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद हम तो यही चाहते हैं, गुड न्यूज़ टुडे यही चाहता है कि हर किसी का लाभ हो, हर किसी का अच्छा हो। तो ज़रा ये बताइए कि वो आम लोग, तमाम लोग कैसे इसका अधिकतम फायदा उठा सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ सरल उपाय अगर आप बता सकें। देखिए, सरल उपाय सबसे सुंदर है। अगर शुक्र और बुध को हमको बेहतर करना है तो सबसे पहले तो खैर मैं बान्या जी ने कहा, आपने कहा सरल फायदा कैसे उठा सकते हैं। बान्या जी ने एक शब्द कहा कि महिलाओं का सम्मान करें। मैं कहूंगा पुरुषों का भी थोड़ा किया करें, महिलाएं सब दोनों का सम्मान करें। मुझे लगता है हम लोग भी थोड़ा सम्मान का तो वो रखते हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस देखिए कारण से इसीलिए इस बात को ये करते हुए हमने, देखिए हमारे पैनल पे 3 पुरुष, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप हमसे नहीं कम से कम भेदभाव की बात नहीं कर सकते हैं। नहीं, अरे आप कैसे कैसे, मतलब 3 पुरुष होने के बाद भी सबका जो 12 राशियों का जिम्मा है वो तो बान्या जी के पास, और कार्यक्रम को प्रारंभ करने का जिम्मा आपके पास है। ये बीच तो में हम शिकायत हो गई। जरूर है। नहीं, ठीक है, बहुत बेहतर है। खैर चलिए उससे अलग आते हैं। और आपको बता दो, एक सबसे पहले मेरे दृष्टि से शुक्र को, अगर आपको शुक्र का पूर्ण रिस्पॉन्स प्राप्त करना है, बेहतर रिस्पॉन्स प्राप्त करना है, तो मैं निश्चित कहूंगा दुर्गा जी की आराधना में आपको संलिप्त रहना होगा। शुक्रवार को स्पेशली जाकर के दुर्गा जी के सामने कपूर अर्पण करने का प्रयास कीजिए। गुलाब के पुष्प इत्यादि जाकर के दुर्गा जी को अर्पण करने का प्रयास कीजिए। जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे के अंदर गंदे बर्तन इत्यादि मत रखिए, जूठे बर्तन इत्यादि मत रखिए, गंदे कपड़े जूते इत्यादि लेकर के नहीं जाइए। कोशिश कीजिए रात को सोने से पहले थोड़ा सा कपूर उस कमरे के अंदर जलाएं, रूम फ्रेशनर इत्यादि यूज करें, खुद परफ्यूम इत्यादि यूज करें। और वास्तविकता में खैर महिला का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप शुक्र को, क्योंकि शुक्र स्त्री को रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट है, लेकिन मैं उसके साथ कहूंगा कि आपको अपने जीवन साथी का प्रॉपर सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जितना भी आप सुगंधित चीजें, मुस्कुराहट बिखेरने का प्रयास करेंगे, उतना शुक्र, मैंने श्री रामचरितमानस की उस चौपाई का प्रयोग किया कि सबके हृदय मदन अभिलाषा, तो जितना लोगों को प्रसन्नता देने का प्रयास करेंगे उतना आपका शुक्र स्ट्रांग होगा, और जितना लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे उतना बुध आपका स्ट्रांग होगा। बिल्कुल। वान्या जी आपके पास आते हुए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के बारे में अब जान लेते हैं। जी, सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये गोचर जो है आपकी कुंडली के पंचम भाव में रहेगा। ये कंजंक्शन इस टाइम पर जो है, अगर किसी के भी ब्रेकअप्स हुए थे तो वो भी रिजॉल्व होंगे। रिलेशनशिप्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। जिन भी फीमेल्स बहुत टाइम से कंसीव नहीं कर पा रहे थे, आप लोग कंसीव कर जाओगे इस टाइम पर। इसके अलावा जो है आप देखेंगे आपको पुनर्जन्म के जो आपके कर्म हैं उनसे भी जो है आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। आप एक एजुकेशन की तरफ भी जाओगे। उपाय के तौर पर करना क्या है, बुध देव के लिए छोटे बच्चों को आप हरे रंग के टॉयज जो हैं वो अगर आप बुधवार को देते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। शुक्र देव के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। और हाइजीन का जो है ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने आसपास सब चीजों को आप समेट के रखेंगे, आपको प्लैनेट बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा।
अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। ये गोचर जो है आपके कुंडली के चतुर्थ भाव से गोचर करेगा। तो आपका ये जो कंजंक्शन है फोर्थ हाउस पे बनेगा, तो इस टाइम पर आपको सारी प्रॉपर्टीज, अगर आप बहुत टाइम से कुछ प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे तो इस टाइम पर आप प्रॉपर्टी को जो है खरीद सकेंगे। इसके अलावा जो है खाली प्रॉपर्टीज ही नहीं, आपकी मदर की तबीयत जो है वो पहले से और ज्यादा इंप्रूव होगी, और आप जो है कोई नया वाहन यानी कि कोई नया व्हीकल भी जो है वो भी इस टाइम पर आप खरीद सकते हैं। मकान, वाहन, बंगले का सुख जो है इस टाइम पर आपको मिलेगा। उपाय के तौर पर करना क्या है, छोटे बच्चों को हरे रंग की मिठाई जो है आप बांट दें, पक्षियों को हरे मूंग जो है वो आप खिला सकते हैं। और अगर हम शुक्र देव की बात करते हैं तो वहां पर जो है आप रोज परफ्यूम्स लगा सकते हैं, रोज ऑयल से आप नहा सकते हैं। इसके अलावा हाथ में, राइट हैंड में गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच अगर आप डाल सकते हैं, वो भी प्लैनेट आपको बहुत जरूरी देगा। और मैं हमेशा बोल रही हूँ, जैसे शुक्र एक फीमेल प्लैनेट है, फेमिनिन प्लैनेट है, तो फीमेल्स की आप रिस्पेक्ट करें। अगली राशि पर अगर हम चलते हैं तो तुला राशि पर। तुला राशि के लिए ये गोचर आपके तृतीय भाव यानी कि आपके थर्ड हाउस पे गोचर करेगा। तो आप देखेंगे आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनसे आपको बहुत लाभ होगा, फिर चाहे वो मॉनेटरी लाभ ही क्यों ना हो। आपके छोटे छोटे ट्रैवल्स बनेंगे, शॉर्ट टर्म ऑन साइट इज ऑन कार्ड्स, आप छोटे छोटे ट्रैवल्स करेंगे। छोटे भाइयों से आपको जो है इस टाइम पर बहुत ज्यादा लाभ होगा, आप अपने कम्युनिकेशन से बहुत कुछ कर पाएंगे। और जो है तृतीय भाव जो है हमारे हाथों को भी दर्शाता है, तो आप अपने हाथों से भी बहुत सारी क्रिएटिव चीजों को जो है आप कर पाएंगे। उपाय के तौर पर करना क्या है, बुध देव के लिए आपको क्या करना है, आप जितना हो सके प्रकृति के सानिध्य में रहिए, पेड़ों को पानी दीजिए, पौधों की सेवा कीजिए, तुलसी माँ की परिक्रमा कीजिए, उससे आपको विष्णु भगवान भी प्रसन्न होंगे। इसके अलावा शुक्र के लिए तुला राशि वालों आपको क्या करना है, आप डायमंड वेयर कर सकते हैं, आप फिरोजा वेयर कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के लिए कोई भी सफेद मिठाई जो है उनको अगर आप हर रोज भी खिलाते हैं या फिर सिर्फ शुक्रवार को जो है आप उनके आगे वो मिठाई खुद अपने हाथों से बना के खिलाते हैं, तो आपको बहुत ही प्यारे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगली राशि पर चलते हैं, आप वृश्चिक राशि पर। ये जो गोचर है आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में रहेगा, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा फिनेंशियल लाभ हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं द्वितीय भाव होता ही मॉनेटरी गेन्स के लिए होता है। तो आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। इस टाइम पर परिवार से बना के रखिए, आपकी वाणी में और ज्यादा पहले से मधुरता आएगी, और अपनी वाणी से ही आपको बहुत ज्यादा धन लाभ भी इस समय पर होने वाला है। परिवार से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, कोई कोल्ड वॉर चल रहा था, तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी, परिवार से भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा इस समय पर। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आप जो है कुछ जो ग्रीन कलर के पैरेट्स होते हैं उनको जी। आप आजाद करवाइए, और बच्चों को जो है कुछ नोटबुक्स और पेन्स जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। शुक्र देव के लिए आप जितना हो सकता है रोज परफ्यूम लगाए, पिंक कलर का और ज्यादा यूज करें। आप डायमंड और जेरिकॉन का अगर आप यूज करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। बिल्कुल, समय की कमी है वान्या जी, इसलिए हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी बाकी की जो 4 और राशियां बची हैं, धनु, मकर, कुंभ और मीन, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। ओके श्वेता जी, तो यहाँ पर धनु राशि की अगर हम बात करते हैं, ये गोचर जो है आपके प्रथम भाव से जो है गोचर करेगा, आपकी कुंडली के प्रथम भाव को इम्पैक्ट करेगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, आत्मसम्मान बढ़ेगा, आपकी हेल्थ जो है पहले से और ज्यादा इम्प्रोवाइज होगी। और ये धनु राशि के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा शुभ है, क्योंकि ये गोचर इटसेल्फ ही धनु राशि के अंदर हो रहा है। तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस, चाहे आपके करियर हो चाहे वो हर टर्म्स में आएगा। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आप जो है अपने गुरु का आशीर्वाद जो है हमेशा लेते रहिए, विष्णु सहस्त्र नाम करते रहिए। बुध देव के लिए आप जितना हो सके प्रकृति के सानिध्य में जाइए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, छोटे बच्चों को जो है हरी मिठाई जो है हर बुधवार को बांटते रहिए, पीपल के पेड़ की जो है शनिवार को आप परिक्रमा कीजिए। शुक्र देव की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको करना क्या है, आप जो है विधवा आश्रम जाके वहां पर अगर आप कुछ दे के आते हैं, या फिर कहीं भी जो है किसी भी आश्रम में जाके आप फीमेल्स के लिए अगर कुछ दे के आते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का आप जो है जाप करते रहिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। अपने आसपास थोड़ी सी रोज पेटल्स या रोज क्वार्ट्स रख के आप मेडिटेशन कर सकते हैं अपने सेक्रल चक्रा पर। अगली राशि पर चलते हैं, मकर राशि पर। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, ये गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव को इम्पैक्ट करेगा। तो आपके जो है इस टाइम पर एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, खर्चे जो हैं आपके बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ का जो है ध्यान रखिए। आपके फॉरेन ट्रेवल्स इस टाइम पर हो सकते हैं, अगर आपके वीजा में भी कोई डिलेज आ रहे थे तो वो भी इस टाइम पर आपके वीजा क्लियरेंस भी हो सकती है।
अपने आप को थोड़ा सा जितना हेल्थ पे ध्यान रखेंगे, हॉस्पिटल से बचे रहेंगे, किसी से भी अन्यथा का आर्ग्यूमेंट जी अगर आप नहीं करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि आप किसी भी लीगल उसमें ना फंसे। उपाय के तौर पर करना क्या है? उपाय के तौर पर आपको जो है हरे रंग के क्लॉथ्स जो है किन्नरों को बुधवार के दिन आप दे सकते हैं। शुक्र देव के लिए जितना हो सकता है आप सफेद मिठाई का दान अगर आप शुक्रवार को कर देते हैं, या फिर जो है पिंक कलर की साड़ी कपड़ा आप दान कर सकते हैं शुक्रवार के दिन, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं, कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए ये गोचर बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, क्योंकि ये आपके कुंडली के 11वें भाव को इम्पैक्ट करेगा। तो आप देखेंगे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, आप कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जो है इस टाइम पर जनरेट करेंगे। बहुत सारा आपको आपके बड़े भाई बहनों से भी लाभ होगा, हो सकता है कुछ धन लाभ ही हो जाए। इस टाइम पर जो है सोसाइटी को जितना ज्यादा सर्व करेंगे उतना आपको लाभ होगा। जी उपाय के तौर पर करना क्या है? बुध देव के लिए आप जो है छोटे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ बुक्स और पेन्स नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करके आइए। बुधवार के दिन पक्षियों को हरे मूंग खिलाइए। शुक्र देव की अगर हम बात करते हैं तो माता लक्ष्मी के आगे आप एक दिया जलाएं और उनको जो है खीर और एक गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें। अगली राशि पर चलते हैं, मीन राशि पर। मीन राशि के लिए ये जो गोचर है आपकी कुंडली के 10वें भाव से ये इम्पैक्ट करेगा 10th हाउस को। आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा है, पिता का लाभ मिलेगा, आपकी मदर इन लॉ से जो है आपको बहुत सपोर्ट इस टाइम पर मिलने वाली है। बॉसेस के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज होगा। उपाय जी के तौर पर करना क्या है? उपाय के तौर पर आपको जो है हरी रंग की जो है मिठाई जो है वो दान करनी है, पेड़ लगाने हैं। और शुक्र देव की अगर हम बात करते हैं तो आपने जो है माता लक्ष्मी के आगे बैठकर लक्ष्मी चालीसा जो है अगर आप करते हैं, लक्ष्मी माँ की आरती करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका वान्या जी। आपने तमाम लोगों को बताया राशिवार कि किस तरह से क्या लाभ उनको होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जल्दी जल्दी आप आखिरी सवाल 2 सवाल कर लेते हैं। अरविंद जी से सबसे पहले आपके पास आते हुए ये बताइए कि बुध और शुक्र, इसी की बात हम कर रहे हैं, इनका स्ट्रांग होना भाई बहुत जरूरी है, ये हर कोई जान चुका है इस अभी तक के कार्यक्रम में। इनको स्ट्रांग क्या किया जाए, कैसे किया जाए, उपाय अगर आप कुछ बता पाए। जी, बुध को शुक्र को सबसे पहले बता दूं, बलिष्ठ करने के लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा भगवती दुर्गा जी की उपासना, और खास करके दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय या 11 अध्याय का आप पाठ करें या उनको सुने या पढ़ें। बुध के लिए बलिष्ठ करने के लिए सर्वोत्तम और बहुत ही ठोस उपाय है गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गाय की सेवा और हरी सब्जियों या हरे रंग की घास का जो है दान करें। एक चीज और बिल्कुल 1 सेकंड बता रहा हूं कि बुध नपुंसक ग्रह है, यहाँ बुध की बलिष्ठता नहीं है। शुक्र के साथ बुध जैसा रहेगा, शुक्र जितना बलिष्ठ होगा बुध उतना ही कार्य करेगा। आचार्य गौरव, आखिरी सवाल, धन जो है आ तो रहा है, स्थिरता बनी रहे, धन रुका रहे, क्या करें? जी देखिए, सबसे अच्छा सवाल है ये पूछा है आपने। बेहतर तरीका यही है, उपाय तो बहुत है लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल एक लाल कपड़े पे अपने मंदिर में आप हमेशा रखें और 5 पीली कोड़ियां लेकर पीले कपड़े में बांध के इसको अपने आप स्टोर, अपने जो आपका लॉकर है लॉकर के अंदर रखें। और एक चीज और थोड़ा सा वास्तु के हिसाब से बता दूं, साउथ वेस्ट की तरफ अपने लॉकर को अगर आप रखोगे जहां आप धन रखते हो तो डेफिनेटली वहां पे धन की वर्षा आपके पास बनी रहेगी। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।